ऐसे बहुत से होम मेकर्स हैं जो ये सोचते हैं कि हमारा किचन इतना छोटा है और यहाँ पे काम करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जिनके किचन बड़े होते हैं, काफ़ी स्पेशियस होते हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि बड़े स्पेस को क्लीन रखना, मेंटेन करना और ऑर्गेनाइज़ रखना उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ किचन के कुछ ऐसे हैक्स जो आपका किचन छोटा हो या बड़ा हो, आपके काफ़ी काम में आएंगे। कभी कभी किचन की छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स को मैनेज करना मुश्किल लगता है, लेकिन एक्चुअली इसके सॉल्यूशंस काफ़ी सिंपल होते हैं। तो हमेशा की तरह ही आज के वीडियो में भी सिंपल सॉल्यूशंस ही आपके साथ शेयर करूंगी। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ कि ये सभी हैक्स आपको पसंद आएंगे, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सा हैक आपको सबसे अच्छा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। किचन में कंटिन्यूसली काम करते करते हमेशा होम मेकर्स को इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको कौन सा काम सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है और किस चीज़ को देखकर आपको इरिटेशन होता है। जैसे मुझे अगर सिंक में बहुत सारे बर्तन पड़े रहें और ऐसे बर्तन जो मैं डिश वॉशर में नहीं डालती हूँ, जो मुझे हाथ से ही धोने रहते हैं, तो उनको देख कर मुझे काफ़ी परेशानी सी लगने लगती है। तो ये जो काम होते हैं ना, जो हमें परेशान करते हैं, इनको सबसे पहले कर लेना चाहिए। चाहे आपको कितना भी प्रॉब्लम हो रहा हो, कितनी भी गर्मी लग रही हो, अगर सिंक में रखे हुए बर्तन आपने साफ़ कर दिए, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, तो आपको वो एरिया क्लीन लगेगा और फिर आपको इरिटेशन नहीं होगा। इस एरिया में अगर बर्तन पड़े रहें तो हमें दूसरा काम स्टार्ट करने का भी मन नहीं करता है, और कभी कभी ऐसा फ़ील होता है कि कोई भी काम कहाँ से स्टार्ट करें। तो सबसे पहले जो भी काम आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है या फिर आपको कोई काम बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो वाला काम आप सबसे पहले निपटा लीजिए। उससे बाकी के जो काम है वो आराम से हो जाएंगे, स्मूथली हो जाएंगे और आपको इरिटेशन भी नहीं होगा। जितना काम हम लोग पेंडिंग रखते जाएंगे, उतना ये हमारे सर पे बढ़ता जाएगा और ये पाइल अप होता जाएगा। छोटा सा सिंक है और इसमें अगर 3-4 बर्तन भी आ जाते हैं ना, तो ये पूरा भर जाता है और फिर यहाँ पे कुछ भी रखने की जगह नहीं होती है। तो मेरे किचन में भी बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, स्पेशली सिंक एरिया के पास बहुत कम स्पेस है, क्योंकि यहाँ पे ही मैं बर्तन भी रखती हूँ और यहाँ पे ही मेरा गैस स्टोव भी है। तो अगर सिंक में बर्तन भरे रहते हैं तो फिर बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि किस तरह से मैं कुकिंग करूँ और बाकी सारे काम करूं। इसलिए सबसे पहले इसकी क्लीनिंग करना इम्पॉर्टेंट है। रात के समय मैं इसको बिल्कुल भी ऐसे नहीं छोड़ती हूँ। जितने भी बर्तन हैं वो सब मैं बर्तन या तो मैं इन्हें ब्रश लगा के रख देती हूँ या फिर मैं इन्हें डिश वॉशर में डाल देती हूँ। कुछ बॉटल्स एंड जार्स ऐसे रहते हैं जो हाथ से धोने रहते हैं, तो उनको मैं उसी टाइम पे धो के रख देती हूँ। कभी इनको मैंने धो के नहीं रखा तो फिर ये सवेरे ऐसे ही दिखते हैं ना, तो फिर पूरा दिन ख़राब हो जाता है। और यहाँ मैं कुकिंग की शुरुआत तभी कर सकती हूँ जब ये एरिया पूरी तरह से क्लीन रहेगा और ड्राई रहेगा, अदरवाइज़ कुकिंग स्टार्ट करने का भी मन नहीं करता है। तो ऐसे काम जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उसको सबसे पहले कर लीजिए, जिससे उसके बाद के जो काम है वो आप आराम से कर सकें और आपका जो मूड है वो भी ख़राब ना हो। जब भी आप किचन में एंटर करेंगे और आपको इतना साफ़ किचन मिलेगा, तो आपका मूड अपने आप ही फ्रेश हो जाएगा और आपको कुछ भी काम करने में ना कोई आलस नहीं आएगा और बिल्कुल भी चिड़चिड़ाहट नहीं होगी। तो ये आप ज़रूर फॉलो करके देखिए, अपने किचन को साफ़ सुथरा रखिए, स्पेशली सिंक एरिया। शायद आपने भी नोटिस किया होगा कि जो हम रोटी रखने के लिए कपड़ा यूज़ करते हैं, उसमें एक अलग से स्मेल आती है। वॉश करने के बाद कभी सोप की स्मेल आती है या फिर कभी जो हम पराठे वगैरह रखते हैं तो ऑयल की स्मेल उसमें रह जाती है। और जब हम इसमें रोटी रखते हैं तो खाते समय इसमें रोटी में भी एक हल्की सी स्मेल या टेस्ट आने लगता है। तो आप एक बात मेक श्योर कीजिए कि जो जिस भी चीज़ से आप इसे धोते हैं, जो भी सोप यूज़ करते हैं, वो सोप अच्छे से निकलना चाहिए। तो मैंने इसे कई बार अलग अलग डिफरेंट सोप से वॉश करके देखा है और सबसे अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिला है रिन सोप से। इससे कोई भी स्मेल या सोप की जो खुशबू है वो नहीं रहती है इसमें, लेकिन आप इसे बहुत अच्छे से वॉश कीजिए। और जो सोप है ना, इसको डायरेक्टली मत लगाइए। सोप में थोड़ा सा पानी डाल के उस पानी से आप इसको धो दीजिए, और अगर आप इसे थोड़ा सा गर्म पानी में डाल सकें, अगर आपके पास टाइम हो, तो ये अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगा और इसकी जितनी भी स्मेल है वो निकल जाएगी। तो कई बार सोप की स्मेल रोटी में आ जाती है
और ये जो सोप है ना, ये भी हमारे फूड से टच नहीं होना चाहिए। तो जो भी कपड़ा आप यूज़ करते हैं रोटी के लिए या पराठा रखने के लिए, उसको आप अच्छे से वॉश करके और रिन सोप से वॉश करके उसे यूज़ कीजिए। और इसे गर्म पानी में डाल देंगे तो इसमें से जो भी रिमेनिंग सोप रहेगा, जो स्मेल रहेगी वो निकल जाएगी और जितने भी जर्म्स हैं ना वो भी मर जाएंगे। तो इसको गर्म पानी में डालना ज़रूरी है और अच्छे से वॉश करना बहुत ज़रूरी है। अब इसको सुखाने के समय भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आप बाहर सुखाते हैं तो इस पर डस्ट वगैरह लग सकता है। ट्राई कीजिए कि आप इसे किचन में ही कहीं सुखा दें या फिर फ़ैन के नीचे किसी भी रूम में सुखा सकते हैं। मोस्टली हम लोग रोटी और पराठा साथ में ही एक साथ रख देते हैं बना के, लेकिन इसमें क्या होता है ना, जो पराठे में ऑयल, घी या बटर जो भी चीज़ से आप बनाते हैं उसकी स्मेल भी इस कपड़े में चली जाती है, जो कि बाद में रोटी में भी आने लगती है। तो अगर आपको पराठा भी सेम डब्बे में ही स्टोर करना है तो कपड़ा अच्छे से फ़ोल्ड करने के बाद उसके ऊपर एक प्लेट रख दीजिए और उसके ऊपर आप पराठा स्टोर करके रखिए, जिससे पराठे का जो ऑयल है, बटर, घी जो भी है वो कपड़े में भी नहीं लगेगा और आपकी जो रोटी है उसमें भी स्मेल नहीं आएगा और पराठे भी अच्छे गर्म रहेंगे। आप अपने कैसरोल के साइज़ के हिसाब से कोई भी प्लेट अरेंज कर लीजिए और पराठा रखने के लिए आप इस तरह से प्लेट रखने के बाद ही उसमें पराठा स्टोर कीजिए। हमेशा की कुकिंग के लिए हम लोग स्टील के स्पैचुलास यूज़ करते हैं। स्टील के स्पैचुलास वैसे तो अच्छे होते हैं, लेकिन कोई भी कुकिंग में, इंडियन कुकिंग में मोस्टली हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें भूनते हैं या फिर इस तरह से हम लोग उसे तवे वगैरह में यूज़ करते हैं, तो इससे ना स्क्रैच होके जो भी चीज़, जो भी मटेरियल है वो भी हमारे खाने में चला जाता है, क्योंकि स्टील के स्पून से स्क्रैच होके कुछ ना कुछ ज़रूर निकलता है। और स्टील के स्पैचुलास के थ्रू कोई भी मेटल का कुछ भी थोड़ा बहुत पोर्शन हमारे फूड के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। तो आप ट्राई कीजिए कि आप ऐसे वुडन स्पैचुलास यूज़ कीजिए। इससे आप कितना भी स्क्रैच करेंगे, किसी भी तरह के मेटल पे या किसी भी तरह के मटेरियल पे आप इसे यूज़ करेंगे तो कुछ भी इससे स्क्रैच नहीं होगा, आपके बर्तन भी ख़राब नहीं होंगे और इससे आपके हेल्थ बेनिफिट्स भी रहेंगे। आपके हेल्थ पे भी कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे कुकर हो, एल्युमिनियम का कुकर हो या स्टील का कुकर हो, आप वुडन स्पैचुलास ही यूज़ कीजिए। और आजकल ये अलग अलग शेप्स में भी आते हैं, जैसे हमारे स्टेनलेस स्टील के स्पैचुलास आते हैं ना, बिल्कुल आपको अलग अलग चीज़ यूज़ करने के लिए इस तरह के स्पैचुलास वुडन के मिल जाएंगे। इंडियन कुकिंग में वैसे भी बहुत ज़्यादा समय लगता है और इंडियन कुकिंग करते करते हमारे जो गैस स्टोव्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा कुकिंग कर ली, कुछ करी वगैरह बना लिए, कभी दूध गिर जाता है, कभी चाय उबल के गिर जाती है, तो इस तरह का हाल बहुत बार हमारे इंडियन किचन्स में हो जाता है। लेकिन इसको क्लीन करने में बहुत समय लगता है और कभी कभी तो ये ठीक से क्लीन भी नहीं होते हैं और इसकी वजह से ये ना फिर गंदे होते जाते हैं और कुछ टाइम के बाद ऐसे हो जाते हैं कि इसे क्लीन हम कर ही नहीं सकते। और कई बार गंदगी जमने के बाद हमारे यहाँ पे कॉकरोच या फिर कीड़े मकोड़े आ जाते हैं किचन में। इसको क्लीन करने के लिए सबसे ईजी तरीका है, आप ना कोई स्प्रे बना के रख लीजिए। जैसे आप सोप या पानी का स्प्रे बना सकते हैं। अभी रिसेंटली मैं ये बेको का स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत अच्छा है और बहुत जल्दी अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है, मतलब आपको स्क्रबर भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था, लेकिन ये काफ़ी अच्छा मुझे लगा और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। इसमें कम मेहनत में अच्छे से गैस स्टोव क्लीन हो जाता है। कुछ भी खाना अगर गिरा हुआ है और वो ड्राई भी हो गया है, कितना भी चिकट हो, आपको स्क्रबर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे थोड़ा सा स्प्रे कीजिए और अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगा। आप अपने किचन में जो भी क्लीनिंग करते हैं, चाहे आप अपने गैस को साफ़ करो या फिर अपने टाइल्स को या फिर काउंटर टॉप को, तो आप ना माइक्रोफाइबर के जो कपड़े होते हैं वो यूज़ कीजिए। इससे ना आपके गैस स्टोव पे भी स्क्रैचेस नहीं आएंगे, क्योंकि आजकल मोस्टली सभी गैस स्टोव्स कांच के ग्लास के बने होते हैं और इसमें बहुत जल्दी स्क्रैचेस आ जाते हैं। आपकी जो टाइल्स हैं वो भी ख़राब नहीं होंगे। दूसरे जो कपड़े होते हैं उनकी खुद की गंदगी हमारे किचन के काउंटर टॉप पे रह जाती है, गैस स्टोव्स पे रह जाती है और उनको आप कितना भी साफ़ करो, गर्म पानी में डालो, वो साफ़ नहीं होते हैं। तो माइक्रोफाइबर का जो कपड़ा होता है वो क्लीन भी अच्छे से करता है और उसे वॉश करना भी आसान है। इसको यूज़ करने से आपका किचन बहुत ही साफ़ सुथरा और चमकता हुआ रहेगा। इनफैक्ट आप इसे दूसरे रूम्स की डस्टिंग के लिए भी यूज़ में ला सकते हैं। सभी तरीके मैं अपने किचन में हमेशा यूज़ करती हूँ और ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।